हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज कैनवास। आज हम आपको ले चलेंगे एक शानदार सफर पर हैदराबाद के मशहूर गोलकोंडा किले की सैर करने। इस किले की दीवारों में इतिहास की कहानी छिपी है और इसकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी मेट्रो सिटी में आप लोग घूमने जाते हो तो एक बहुत आसान हो गया है, वो है कैब बुक करना। पहले हम लोगों के लिए ये एक टेंशन की काम थी कि गाड़ी बुक करना है, उसमें कुछ बार्गेनिंग भी करना है। मगर अभी आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो ओला उबर आपको मिल जाएगा, स्पेशली मेट्रो सिटी में। तो हमने भी वही किया। हैदराबाद में हमने होटल में पहले उबर बुक किया होटल से गोलकोंडा फोर्ट चलने के लिए। तो चलिए गोलकोंडा फोर्ट तक चलते हैं, फिर आराम से घूम के देखते हैं। गोलकोंडा फोर्ट लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। गोलकोंडा किला जो हैदराबाद से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित है, 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। बाद में ये किला बारामती सल्तनत और फिर कुतुबशाही राजवंश के अधीन आया। ये वही जगह है जहां से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। उस समय कोई वायरलेस कनेक्शन नहीं था कि राजा तक तुरंत खबर पहुंचे। तो ये वही जगह है जहां पर ताली बजाकर कोड वर्ड में खबर पहुंचाते थे। ऐसे माना जाता है कि इस पॉइंट पर 24 डायमंड काट के कारण ही ऐसे साउंड इको निकल पाती है और इस पॉइंट पर ईरानी कंस्ट्रक्शन ही की गई है। ये कंस्ट्रक्शन में 24 ही कट होने चाहिए, पहले 3 फिर 2 और लास्ट में 1, ऐसे 6-6 करके 4 कोने में बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब ताली बजाई जाती थी तो ये इको की साउंड यहाँ से 480 फीट दूर तक एक वाइट बिल्डिंग दरवाज़ा है, वहाँ पे ये आवाज़ सुनाई देता था उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए। ये किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी ध्वनि प्रभाव, जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई। ये सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, एक शानदार तकनीक है उस जमाने की। इसके अलावा यहाँ के राजसी महल, पानी की अद्भुत व्यवस्था और किले की दीवारें से दिखने वाला नज़ारा बहुत ही सुंदर है। गोलकोंडा फोर्ट केवल एक रक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ कई युद्ध, साजिशें और प्रेम कहानी भी लिखी गई है। कहते हैं इस किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो चारमीनार तक जाती है। गोलकोंडा किला अपने हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये किला कोल्लूर और पारीताला जैसे खदान के पास स्थित है, जहाँ से हम सबको पहचानते हुए जो प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर और होप डायमंड, ये दोनों उधर से ही निकाला गया है। गोलकोंडा फोर्ट में उस समय विशाल ग्रेनाइट के दीवारें, दरवाजे, महल, मस्जिद और बहुत सुंदर से कुछ बागान जैसे भव्य निर्माण बनाया गया था। शाही घोषल खाना, जिसको मुग्धागढ़ भी कहा जाता था। अगर राज परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता था तब डेड बॉडी को नहलाने के लिए एक घोसल खाना बनाया गया था, जहाँ पे 3 तरह के पॉन्ड थे, एक कोल्ड वाटर का, एक हॉट वाटर का और एक रोज वाटर का। डेड बॉडी को मेन दरवाजे से ना लाकर कोई दूसरे दरवाजे से लाया जाता था। नहाने के बाद फोर्ट के अंदर ही बना हुआ एक छोटा सा मस्जिद पे लाया जाता था। गोलकोंडा फोर्ट यहाँ पहले एक हिल था, इसको रॉक काट करके बनाया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत गोलकोंडा फोर्ट 788 एकड़ में फैला हुआ है और द ओरिजिनल वॉल है, उसका सर्कमफेरेंस है 7 किलोमीटर। गोलकोंडा में 4 अलग अलग किले हैं, जिसमें 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है और जिसमें है 87 अर्धवृत्ताकृत भुज। इसका जो प्रवेश द्वार है वो 8 प्रवेश द्वार है। 1687 में 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद
ये किला खंडहर में तब्दील हो गए, जिससे परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया, जिसने कुतुबशाही शासन को समाप्त कर दिया और अंतिम गोलकोंडा राजा अबुल हसन तानाशाह को बंदी बना लिया था। ये गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के पश्चिम तट पे स्थित है और ये हुसैन सागर से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी गोलकोंडा फोर्ट एंट्री के बारे में थोड़ा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इसका एंट्री टिकट है फॉर इंडियंस एंड एडल्ट्स 25 रुपीज़ और चिल्ड्रन के लिए है ₹15 अप टू 12 ईयर्स। फॉरेनर्स के लिए एंट्री टिकट है ₹300। शाम में यहाँ पे लाइट एंड साउंड का शो होता है, जिसमें एडल्ट्स के लिए 80 रुपीज़ चार्जेस है और चिल्ड्रन के लिए 60 रुपीज़ चार्जेस है। कैमरा अगर आप स्टिल कैमरा लेके जा रहे हो तो ₹25 और अगर आप वीडियो कैमरा लेके जा रहे हो तो वहाँ पे 130 रुपीज़ के चार्जेस है। पार्किंग अवेलेबल है फॉर 4 व्हीलर्स 20 रुपीज़ एंड फॉर 3 व्हीलर्स 10 रुपीज़। वहाँ पे आप लोग को गाइड भी मिल जाएगा। गाइड का चार्जेस अराउंड 600 के आसपास है और टाइमिंग लगभग 90 मिनट्स का है, मतलब 90 मिनट्स के एक टूर वो लोग देंगे, जिसमें उनका 600 रुपीज़ चार्जेस है। गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने के प्रेफरेबल टाइम है मॉर्निंग 9 o'clock अराउंड, उसके टाइम के आसपास, और शाम के 4:30 के बाद आप विजिट करने जाओ। 10 से 4 बजे तक धूप इतना ज़्यादा रहता है और गोलकोंडा फोर्ट बहुत बड़ा एरिया लेके है और छाँव ज़्यादा नहीं है। बाहर अगर आप घूमने जाओगे तो बहुत धूप लगेगा। इसके चलते प्रेफरेबल टाइम मुझे लगता है अगर मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास जाते हो और नहीं तो शाम में 4:30 से 5 बजे। और अगर मंथ के हिसाब से सोचा जाए तो अक्टूबर टू फरवरी तक ही प्लेजेंट वेदर रहता है, वो टाइम आप गोलकोंडा फोर्ट विजिट कर सकते हो। गोलकोंडा फोर्ट को शुरू में शेफर्ड हिल कहा जाता था, जिसका तेलुगु में अर्थ है गोला कुंडा, जबकि किंगवदंती के अनुसार इस चट्टानों पहाड़ी पर एक चरवाहे लड़के को एक मूर्ति मिली थी और ये जानकारी उस समय के शासक काकतीय राजा को बताई गई थी। उसी समय राजा ने इस पवित्र स्थान को चारों ओर मिट्टी का किला बनवाया था और आज उसके 200 साल बाद बहामती शासक ने इन स्थान पर कब्जा कर लिया। बाद में कुतुबशाही राजा ने इसे 5 किलोमीटर परिधि में फैला एक विशाल ग्रेनाइट किले में बदल दिया। किले को ऐतिहासिक घटना का मुख्य गवाह माना जाता है। गोलकोंडा में कुतुबशाही शासन 1687 में समाप्त हो गया था, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे जानबूझकर खंडहर में छोड़ दिया था। हर दिन इस किले में हजारों लोग आते हैं विजिट करने। स्पेशली जो लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये किला बहुत स्पेशल है। बहुत सुंदर है ये किला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये फोर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो आपके साथ आपके दोस्त भी ये सुंदर जगह का सैर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मुझे इंस्पिरेशन देने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।